अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और पहले हम जो है क्या कहते हैं, पेपर 4 के कंटेंट को ज़्यादा देखेंगे और साथ साथ जो है हम पेपर 3 के कंटेंट को भी कवर करते जाएंगे। अच्छा, तो हम पहले जनरल बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली होती क्या है। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करने का एक ऐसा तरीका है कि दुनिया में हर चीज को आप एज ए ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दुनिया में हर चीज को जो मौजूद है, गाड़ियां हैं, दरख्त हैं, लोग हैं, टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर चीज को आप प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके। आज की क्लास हमारी इस पे पहली क्लास होने वाली है, उसमें हम इन चीज़ों की बात करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आज की क्लास के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे कि बेसिकली एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो हम दोनों की तकरीबन एक साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि क्लास क्या होती है और हम साथ ही बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसकी बात भी करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये बात हम करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स सही है, जिनको हम क्या कहते हैं, डेटा आइटम्स भी कह सकते हैं। आगे हम इसकी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पांचवी चीज आज की क्लास में हमारी होने वाली है कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके साथ साथ अगर हमें टाइम मिला तो हम बात करेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम डेटा हाइडिंग की बात करेंगे, जो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम गेटर्स की बात करेंगे और सेटर्स की बात करेंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी हम बात ये करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक एट्रीब्यूट्स या मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं इनको एक प्रॉपर्टीज कह देता हूँ। प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये सारा कवर कर लें। अगर ये सारा हम कवर कर लेते हैं तो हमें तकरीबन शायद एक और क्लास चाहिए हो जिसमें हम जो है क्या कहते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें। अच्छा, मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी किस्म की प्रोग्रामिंग है जिसे आप रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। हमारे पास क्या एक कार है। अब इस कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, इसके बारे में कुछ हमें डेटा पता होगा। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता होगा कि इस गाड़ी का नाम क्या है। इसका हमें नेम पता होगा, सही है। हमें लेट्स से ये पता होगा कि ये गाड़ी किस ब्रांड की है, किसने बनाई है, ठीक है। अच्छा, गाड़ी के बारे में एक चीज हमें ये भी पता हो सकती है कि उसका कलर क्या है, ठीक है। उसका कलर क्या है। उसके साथ साथ गाड़ी के बारे में बहुत डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप ये भी कह सकते हो कि गाड़ी की स्पीड क्या है। इस तरह बहुत ज्यादा जो एट्रीब्यूट्स को मैं एट्रीब्यूट्स कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आप लिस्ट, मैं अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ 4 लिखता हूँ, ठीक है। सिर्फ 4 लिखता हूँ। अच्छा, इसी तरह ये जो गाड़ी है, ऊपर कोई फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है।
इसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि इस गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है? गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है? सेल्फ दे के इसको स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि गाड़ी को मैं एक्सेलरेट करूँ, ठीक है? दूसरा ये हो सकता है कि गाड़ी को मैं एक्सेलरेट करूँ। तीसरा ये भी हो सकता है लेट्स से कि गाड़ी को मैं बेच दूँ, सेल। और इस तरह बहुत ज़्यादा और अलग एक्शंस या फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनको भी मैं इस तरह एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ लेट्स से। ये जो गाड़ी के बारे में डेटा है, गाड़ी के बारे में डेटा इसको हम एट्रिब्यूट्स कह देते हैं, कि गाड़ी के एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? यानी कि उसके बारे में हमें क्या-क्या पता है, उसके बारे में क्या-क्या डेटा आइटम्स, डेटा वैल्यूज़ हमारे पास है। और ये जो गाड़ी के ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या गाड़ी से रिलेटेड हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इनको मैं फंक्शंस या मेथड्स का नाम दे देता हूँ, मेथड्स कह देता हूँ, ठीक है? मेथड्स भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, अब आप देखो तो हमारे पास दुनिया में लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ कार्स, ठीक है? हर गाड़ी के क्या कहते हैं, पास ये एट्रिब्यूट्स और ये मेथड्स होते ही होते हैं, ठीक है? लेट्स से मेरे पास एक गाड़ी है, लेट्स से मेरे पास एक गाड़ी है जिसके कुछ एट्रिब्यूट्स इस तरह के हैं, ठीक है? अब मुझे गाड़ियों के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब रैंडम लिखूँगा, ठीक है? बट लेट्स से मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है? उसको मैं कहता हूँ कार 1 कह देता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके एट्रिब्यूट्स की वैल्यूज़ मैं सबसे पहले लिखता हूँ। लेट्स से उसका नाम है ऑल्टो, उसका ब्रांड है लेट्स से सुज़ुकी, उसका कलर लेट्स से रेड है और अभी जो उसकी स्पीड है, अच्छा ये स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है। नाम उसका या ब्रांड तो चेंज नहीं हो सकता, कलर भी चेंज आप कर सकते हो बट स्पीड इसकी चेंज हो सकती है। अभी इसकी स्पीड लेट्स से 0 है, यानी अभी गाड़ी स्टिल है, ठीक है? इसी तरह इस गाड़ी पे ये जो एक्शंस हैं, ये जो मेथड्स हैं, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, गाड़ी को मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ, गाड़ी को मैं बेच सकता हूँ। मैंने थोड़े से मेथड लिखे, आप चाहो तो जितने मर्ज़ी लिखो। गाड़ी को आप ब्रेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? पेंट करा सकते हो गाड़ी को, डिफरेंट काम आप कर सकते हो। अब लेट्स से ये मेरी गाड़ी है, सही है? उसके ये एट्रिब्यूट्स हैं। एक और बंदा है उसके पास गाड़ी है कार 2, ठीक है? उसका नाम कुछ और होगा लेट्स से, इसका नाम है कोरोला। इसका ब्रांड लेट्स से है टोयोटा। इसका कलर लेट्स से ब्लैक है और अभी लेट्स से गाड़ी चल रही है तो लेट्स से अभी इसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल लेट्स से 100। राइट नाउ ये गाड़ी चल रही है, अभी उसकी स्पीड 100 है। यहाँ पर हम मैक्स स्पीड की बात नहीं कर रहे कि वो मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी हो सकती है। यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि उसकी अभी कितनी स्पीड है। इसी तरह लेट्स से मेरे पास एक और गाड़ी है, किसी और की गाड़ी है कार 3। लेट्स से इस गाड़ी का नाम है होंडा या सिविक नाम है इसका, ठीक है? ब्रांड इसका है होंडा, कलर लेट्स से इसका ब्लू है और राइट नाउ जिसकी स्पीड है लेट्स से वो है 55। तो अब देखो यहाँ पर और इन सारी गाड़ियों पर आप ये वाले जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, ये वाले मेथड्स, ये मेथड्स आप सारी सॉरी सारी की सारी गाड़ियों पर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? सारी की सारी गाड़ियों पर परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब दुनिया में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, ठीक है? सबकी अपने डिफरेंट एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? सबके अपने डिफरेंट एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? किसी का नाम कुछ और है, किसी का ब्रांड कुछ और है, किसी का कलर कुछ और है, किसी की स्पीड कुछ और है और जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं सबके डिफरेंट हैं। बट हम जब एक गाड़ी को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हमने
जो है क्या कहते हैं कंसिस्टेंट रहना होता है, सही है। हमने मेक श्योर करना होता है कि हम जो है क्या कहते हैं उन सबके कॉमन चीज़ों की बात करें, ताकि हमारे पास एक टेम्पलेट सी बन जाए। उस टेम्पलेट की बेस पे उस टेम्पलेट की बेस पे हम फिर इस तरह गाड़ियाँ बना सकें। मैं आपको थोड़ा-सा ज़्यादा अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्लास क्या होती है? इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्लास क्या होती है? ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्लास क्या होती है? So a class is simply a template, okay, it is a template based on which we can create objects. Yeah, simply a template used to create objects. अच्छा, यानी कि एक टेम्पलेट है, उसको किस लिए हम यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अगला सवाल ऑटोमेटिकली यही आता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज सिंपली, अगेन, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टार्ट में लगेगा और इट्स टोटली फाइन। Object is simply one example of a class. Okay, one example of a class. एक क्लास की सिंगल एग्जाम्पल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। एक आखिरी बात मैं करूंगा, फिर मैं आपको चीज ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्ट एक बहुत स्पेसिफिक चीज का नाम है, जबकि क्लास बहुत जनरल होती है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, क्लास जनरल होती है। अच्छा, हमने दो डेफिनेशन देख ली। अब हम अपनी जो एग्जाम्पल थी उससे इनको लिंक करेंगे। देखो हमजा, यहाँ पर ये जो कार के हमने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन किया था ना, ये एक क्लास हमने बनाई थी, एक टेम्पलेट बनाई थी। ठीक है, ये जो हमने उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था, ये हमने क्या बनाया था? ये हमने एक क्लास बनाई थी। ये हमने क्या बनाया था? ये हमने एक क्लास बनाई थी। ठीक है, ये हमने क्या बनाया था? ये हमने एक क्लास बनाई थी। अच्छा, इस क्लास की बेस पे, इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हमने इस क्लास के फिर तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऑब्जेक्ट वन ये है, ऑब्जेक्ट टू ये वाला है, और ऑब्जेक्ट थ्री ये वाला है। हमने क्या किया, इस क्लास की बेस पे इसके तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो देखो, क्लास एक जनरल चीज है, एक टेम्पलेट है कि अच्छा गाड़ी है, तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे और उस पे ये मेथड्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, ये एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट उसकी एक एग्जांपल होती है। उसको हम जब क्लास को यूज कर एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफिक वैल्यूज दे देते हैं ना, और उन वैल्यूज के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, हम उन मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इस पूरी चीज को हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ये कार वन इस कार का एक ऑब्जेक्ट है, कार टू भी इसका एक ऑब्जेक्ट है, कार थ्री भी एक ऑब्जेक्ट है। पूरी तीनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, सही है। सो these three over here, these three are simply what? Objects. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। These three are simply what? They are objects. यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ अ कार। कार की स्पेसिफिक एग्जाम्पल को। अच्छा, यहां पर मैं आपको जल्दी से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जल्दी से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल ये है कि मैं एक जल्दी से क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखूंगा पर्सन। ये क्लास हम बनाएंगे ताकि हम दुनिया में लोगों को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो लेट से मैं क्लास बनाता हूँ पर्सन। अब जो पर्सन है, उसके मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यानी पर्सन के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ हो सकती है। लेट से उसका नाम, ठीक है, लेट से उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लेट से वो पर्सन इस वक्त मैरिड है या अनमैरिड है, सही है। लेट से हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैरिड है या सिंगल है।
ठीक है। अच्छा, और ये भी कि क्या पर्सन मेल है या फीमेल है। अच्छा, ये पर्सन के क्या है एट्रीब्यूट्स। इस पर्सन के ये क्या है एट्रीब्यूट्स। इसी तरह इस पर्सन के मेथड्स हो सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मैंने बहुत थोड़े लिखे हैं, मतलब स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, सरनेम, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। मेथड्स उस पर्सन पे एक्शंस जो परफॉर्म किए जा सकते हैं, या जो एक्शंस वो पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उस पर्सन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल वॉक। अच्छा, क्योंकि ये जब आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनको डिफाइन भी करेंगे तो दे विल बी फंक्शंस। जब पाइथन में हम इनको लिखेंगे तो दे विल सिंपली बी फंक्शंस, हम इनको फंक्शंस की तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इनके आगे मैं ब्रैकेट्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। इनके आगे मैं ब्रैकेट्स भी डाल दूँ जस्ट टू सिग्निफाई दैट दीज आर बेसिकली फंक्शंस। अच्छा, लेट्स से वॉक, ईट, स्लीप, इस तरह के फंक्शंस दिए पर्सन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये ना मैंने एक जेनेरिक सी, एक जर्नल सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज नहीं है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है क्या कहते हैं वो बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने बनाई एक क्लास। ये मैंने एक सिंपल क्लास बनाई, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बना दी, ठीक हो गया। अच्छा, क्लास मैंने बना दी। अब मैं जो है क्या कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। अच्छा, लेट से मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आपके लिए टू रिप्रेजेंट यू एज अ पर्सन, ठीक है। तो लेट से मैं कहूँगा, लेट से मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ ओ बी, या पर्सन वन के नाम से। ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन वन, कुछ भी रख सकता हूँ। ये उस वेरिएबल का नाम है जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। ये पर्सन वन उस वेरिएबल का नाम है जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, नेम जो है इसका, लेट्स से वो है हमजा आदिल। डेट ऑफ बर्थ, इसको मैं DOB लिखता हूँ। एज ए स्ट्रिंग हम इसको लिखेंगे। हमजा साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। 27/2/2007। 27/2। हाँ। अच्छा, तो आपकी तो बर्थडे है, आपकी तो 2 दिन बाद बर्थडे है। नाइस यार, अच्छा। हाँ। 27/2 और फिर 2000। 2007। 7। अच्छा, 2007। अच्छा, ये मैरिड सिंगल को मैं लेट्स, इसको मैं लिख देता हूँ मैरिटल स्टेटस के नाम से। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैरिटल स्टेटस के नाम से। ये भी एक स्ट्रिंग होगा, लेट्स से ये भी है सिंगल। और जो मेल फीमेल है उसको मैं बूलियन बना देता हूँ। मैं कहता हूँ इज मेल नाम से एक बूलियन है, इज मेल ट्रू। इसका मतलब है द पर्सन इज अ मेल। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे के सारे मेथड्स एप्लीकेबल है, यानी दिस पर्सन कैन वॉक, कैन ईट, कैन स्लीप। जितने भी हमने पर्सन क्लास के लिए मेथड्स को डिफाइन किया होगा, ये पर्सन जो है डेफिनेटली उनको यूज कर रहा होगा। ये डेफिनेटली उनको क्या कर रहा होगा, उनको यूज कर सकेगा, ठीक है। उनको यूज कर सकेगा। अच्छा, ये क्लियर है बिल्कुल हमजा। हम्म। अच्छा, तो देखो हाँ। इस तरह मैं करते करते ना जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी कैन क्रिएट वी कैन क्रिएट
as many objects as we want, as many objects as we want, जितने दिल करता है ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ठीक है, जितने दिल करता है ऑब्जेक्ट्स बनाओ। मैं पर्सन 2 बना देता हूँ लेट्स से अपने लिए, पर्सन 3 किसी और के लिए। तो इस तरह एक क्लास जो है वो एक जनरल डेफिनेशन होती है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन को या एग्जाम्पल को या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जो एग्जाम में काफी आप देखोगे और एग्जाम में भी आप लिख के आओगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस अगर आप डिक्शनरी में चेक करो तो वो भी एग्जाम्पल को ही कहते हैं। एन एग्जाम्पल, इंस्टेंस यानी एक एग्जाम्पल, उसकी एक पॉसिबल एग्जाम्पल। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये बात भी कर ली कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं। तो ये जो पहले 4 चीजें थी जो काफी ज्यादा आपस में रिलेटेड है, मतलब हम एक चीज को डिस्कस किए बगैर जो है दूसरी चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब इस लेवल की कनेक्टेड चीजें। तो ये चारों चीजें जो है हमने अभी डिस्कस कर ली। मुझे बताओ हमजा, इज दिस क्लियर, ये सब क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है क्लास से तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज की हम बात और करेंगे, फिर हम डायरेक्टली जो है कोडिंग करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम जाके गूगल कोलैब के अंदर कोडिंग करेंगे। अच्छा, वो बड़ी जरूरी चीज है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जो तीसरी चीज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तीसरी चीज है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आपको जो है क्या कहते हैं एट्रीब्यूट की यहाँ पर और मेथड की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, जबकि है बहुत सिंपली। An attribute is simply a variable defined inside a class. A variable, okay? कंस्ट्रक्टर की भी हम बात करेंगे, हम जल्दी से इनकी डेफिनेशन लिख लें। A variable defined inside a class, एक क्लास के अंदर डिफाइंड किए हुए वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या कहते हैं पर्सन के लिए नेम एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये पर्सन क्लास के अंदर के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बंदा जो है क्या कहते हैं मैरिड है या सिंगल है, इसको हमने एक मैरिटल स्टेटस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वो एक एट्रीब्यूट है। इस तरह जितने भी वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे अंदर, उनको हम सिंपली एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। अच्छा, मेथड क्या होता है? मेथड इज सिंपली अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ क्लास। इट इज अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ क्लास। मेथड क्या होता है? अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। एक क्लास के अंदर डिफाइंड किए हुए फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। और आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्योंकि इस मेथड को यूज कर सकता है, और मतलब जब वो ऑब्जेक्ट उसको यूज करेगा तो एक सर्टेन वे में बिहेव करेगा, ठीक है। हो सकता है वो स्क्रीन पे कुछ आउटपुट करे, हो सकता है वो अपने कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को चेंज करे, हो सकता है वो प्रोग्राम में कोई चीज को चेंज करे। तो इट विल परफॉर्म सम एक्शन, दैट ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म सम एक्शन, दैट ऑब्जेक्ट विल शो सम बिहेवियर। कैसे बिहेव करेगा? जब हम उस पे मेथड को यूज करेंगे, सही है। तो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि बेसिकली it it describes the behavior of the object। अच्छा,
अच्छा, अब हम वापस आते हैं और हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो, आपके पास एक क्लास बन गई और अब आपने ये करना है ना कि उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। एक क्लास आ जाती है आपके पास, उस क्लास से अब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जो क्लास के अंदर ही मौजूद होती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। Constructor is basically a special type of function that allows us to create an object from a class. Okay, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको अभी हम अच्छी खासी डिटेल में डिस्कस करेंगे। A special function, एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है that allows us to create what? To create objects from a class। एक क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन भी उस क्लास के अंदर ही करते हैं। इसको भी हम देखेंगे, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। इसको क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। अच्छा, जल्दी से इसको दोबारा पढ़ते हैं। हमने कहा कि इट इज अ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे। that allows us to create objects from a class। ये क्या करता है? It allows us to create objects from what? A class। एक क्लास आपने बना ली, अगला काम करना है उससे ऑब्जेक्ट्स बनाने। उसके लिए एक चीज होती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको उसके लिए एक चीज होती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर है हमजा? हम्म अच्छा, कुछ चीजें शायद बहुत अच्छी ना समझ आए, बट दैट इज टोटली फाइन। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका कोड देखेंगे और चीजें आपको और अच्छी तरह क्लियर होंगी, और हम साथ ही साथ दो तीन जो है क्या कहते हैं वो भी बना लेंगे। दो तीन क्लासेस भी बना लेंगे। अच्छा, अच्छा, इसकी मैं थीम को जल्दी से चेंज करके लाइट कर लेता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर जाते हैं, तो मैं आप करता हूँ ओपी विद हमजा लेक्चर 1। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हम जो है क्या कहते हैं एक क्लास को कैसे बनाते हैं। तो पाइथन में क्लास को बनाना बहुत ज्यादा ही इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। यहाँ पर जाऊंगा और मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लास, CLASS, क्लास। ये एक कीवर्ड है जो हमें क्लासेस बनाने में हेल्प करता है, ये हमें क्लासेस बनाने देता है। क्लास लिखूंगा, फिर मैं आगे उस क्लास का नाम लिखूंगा। लेट्स से मैं एक क्लास बना रहा हूँ किसके लिए? कार के लिए। तो मैं क्लास कार लिखूंगा, फिर आगे मैं कॉलन डाल दूंगा। ठीक है, बस ये क्लास का हेडर है, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम और आगे कॉलन। एंटर दबाऊंगा। अच्छा, क्लास के अंदर अब सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हो, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हो। पाइथन में इस तरह होता है, और लैंग्वेजेस में इस तरह नहीं होता, सिर्फ पाइथन में होता है। यहाँ पर आप उसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप उसके एट्रीब्यूट्स लिखोगे। अच्छा, पाइथन में आपको मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल किस्म किस्म का फंक्शन होता है। तो यानी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम जो सिंपल फंक्शन जिस तरह डिफाइन करते हैं उस तरह करेंगे। तो मैं लिखूंगा DEF। ठीक, DEF। अच्छा, अब क्या होगा? अब बेसिकली हम आगे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल नाम होता है, पाइथन में कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल नाम होता है, वो होता है डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर। बहुत इजी है, एक अंडरस्कोर एक और अंडरस्कोर IN, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का हमारा ये नाम होता है। ठीक है,
तो जब भी मैं पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मैं इस तरह इसको लिखूंगा, ठीक है, किसी भी क्लास में। अच्छा, अब जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके बाद हम ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर वैल्यूज पास करते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स डाल के वैल्यूज पास करनी है। इधर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप कहोगे यार ये INIT से क्या बनता है, ठीक है, तो इससे बेसिकली इनिशियलाइज बनता है। इनिशियलाइज का शॉर्ट फॉर्म है ये। कंस्ट्रक्टर को एक तरह इनिशियलाइजर भी कहते हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है या आपके ऑब्जेक्ट को बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनिशियलाइज के शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने इसको INIT लिखा हुआ है। और ये डबल अंडरस्कोर ये बताने के लिए है कि ये कोई आम फंक्शन नहीं, एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है। डबल अंडरस्कोर पहले भी बाद में, इनिशियलाइज का शॉर्ट को इनिशियलाइज करने वाला फंक्शन। अच्छा, यहां तक आई होप क्लियर होगा बिल्कुल सब कुछ क्लियर है हमजा। हम्म, अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात हम करेंगे और ये शायद आपको अभी ना समझ आए। हम हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है, पहला जो पैरामीटर होता है, पहला जो पैरामीटर होता है वो पास करते हैं SELF, सेल्फ। एक स्पेशल कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। हमेशा हम ये पास करते हैं। ये क्या होता है, इसको क्यों पास करते हैं उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो मैं इसको पास कर दूंगा, आगे मैं कुछ वैल्यूज पास करूंगा। यहाँ पर वैल्यूज पास करने से पहले मैं नीचे आऊंगा, कॉलन डाल के मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स को ये डिफाइन क्या कहा करूंगा। आपने? थोड़ी आवाज अच्छा, कट गई थी। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा कि यहाँ पर मैं सेल्फ कीवर्ड लिखूंगा। सेल्फ कीवर्ड हम्म, क्या होता है पाइथन में और इसको हम क्यों यूज करते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लिख दूंगा। और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, पाइथन में क्लास में, हर क्लास में उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला कीवर्ड, पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ ही होता है। हमेशा सेल्फ, हमेशा सेल्फ, ये रूल है, ठीक है। क्यों होता है, क्या मतलब होता है इसका, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। बट पहले हमेशा आपने सेल्फ लिखना है। अच्छा, बाकी आगे हम जो कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज पास करेंगे वो लिखेंगे, बट वो हम बाद में लिखेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं कॉलन डालूंगा यहाँ पर और फंक्शन के अंदर चला जाऊंगा। अब फंक्शन के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मैं गया, नाउ ओवर हियर आई विल डिफाइन द एट्रीब्यूट्स। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करूंगा, जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं डिफाइन करूंगा। कंस्ट्रक्टर में एट्रीब्यूट्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है। लेट्स से मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ब्रांड और कलर। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। नाम क्या है गाड़ी का, ब्रांड क्या है, कलर क्या है। अब डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे नेम, डायरेक्ट नहीं लिखोगे। लेट्स से मैं उसका जो गाड़ी का नाम है उसको मैं नेम वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। डायरेक्ट आप नेम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सेल्फ डॉट नेम। सही है। सेल्फ डॉट नेम का मतलब है कि ये इस क्लास का एक एट्रीब्यूट है। सही है। इसी तरह आप जाओगे नीचे और आप लिखोगे सेल्फ डॉट ब्रांड। सेल्फ डॉट डालना जरूरी है, क्यों वो भी हम आगे बात करेंगे। फिर आप लिखोगे सेल्फ डॉट कलर। अच्छा, अच्छा, अब बात ये आती है कि 3 एट्रीब्यूट्स मैंने बना दिए, बट इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कहां से आएंगी, ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कहां से आएंगी, तो हमेशा की तरह, क्योंकि एक फंक्शन है ये, तो इसके अंदर हम इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को पास करेंगे। यहाँ ऊपर इस जगह, इधर हम इन फंक्शंस की वैल्यूज को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो मैं यहां पर जाके लिखूंगा सेल्फ और फिर मैं लिखूंगा लेट्स से न्यू नेम। ये पहला एट्रीब्यूट है, यानी गाड़ी का नाम, वो नाम जो हम उसको, उसके ऑब्जेक्ट को जब बना रहे होंगे, गाड़ी के ऑब्जेक्ट को जब बना रहे होंगे तब उसको वो नाम देंगे। तो न्यू नेम, कॉमा,
न्यू अंडरस्कोर ब्रांड, कॉमा न्यू अंडरस्कोर कलर। न्यू नेम, न्यू ब्रांड, न्यू कलर, ये तीन वो वैल्यूज हैं। ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, बट ये एट्रीब्यूट्स के अंदर जाने वाली वैल्यूज है। एट्रीब्यूट्स तो नेम, ब्रांड और कलर है। न्यू नेम जो है वो हम नेम के अंदर जाके स्टोर कर देंगे। ये सब सभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, अच्छा ये जो एट्रीब्यूट है नेम या सेल्फ डॉट नेम जो एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू हमें किस वेरिएबल से मिलेगी? इसकी वैल्यू हमें न्यू नेम से मिलेगी, जो हम ऑब्जेक्ट को बनाते हुए कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। अभी आगे आप देखोगे। मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर नेम, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नेम। सेल्फ डॉट ब्रांड, अब ये जो ब्रांड वाला एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? न्यू ब्रांड से आएगी। तो मैं कहूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू अंडरस्कोर, की वैल्यू कहां से आएगी? न्यू कलर से आएगी। तो मैं कहूंगा सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू न्यू कलर। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ? ये जो हमने इतनी डिस्कशन की थी, ये क्या हुआ? ठीक है, यहां पर बेसिकली बहुत आसान सी चीज हुई है। यहाँ पर बेसिकली बहुत सी चीज हुई है। हमने कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? जब एक ऑब्जेक्ट को बना रहा होता है, तो जाहिर सी बात है बनाते हुए उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियल वैल्यूज तो देनी है ना। जिस तरह हमने यहाँ पर जब एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने उसको इनिशियल वैल्यूज दी ना। लेट्स से नेम में हमने उसको ऑल्टो दे दी, ब्रांड में सुजुकी दे दी, कलर में रेड दे दिया, स्पीड में 0 दे दिया। उसको हमने इनिशियल वैल्यूज तो दी ना। तो ये कहाँ दी जाती है? कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बना रहा होता है, तो उसने एट्रीब्यूट्स को खाली तो नहीं छोड़ना ना कोई इसमें वैल्यूज तो डालनी है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली उसके अंदर सेल्फ कीवर्ड तो पास करते ही करते हो, उसके साथ साथ जो वैल्यूज आपने देनी होती है ना अपनी अपने एट्रीब्यूट्स को, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, वो आप पास करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू नेम की जगह कोई भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एक ज्यादा मीनिंगफुल नाम लिखे। आप ये लिख सकते हो कार्स नेम। बस ये एक सिंपल वेरिएबल है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेम एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो जाएगी। न्यू ब्रांड की जो भी वैल्यू आएगी वो ब्रांड एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो जाएगी। कलर की जो भी वैल्यू आएगी वो कलर एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्लास बना ली, उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, तीन नेम, ब्रांड, कलर, उसके एट्रीब्यूट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमला, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं क्लास से नीचे जाऊंगा, सारी इंडेंटेशन को खत्म करूंगा, और यहां पर आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अच्छा, कैसे? मैं यहां पर जाके कहूंगा लेट्स से माई कार इज इक्वल टू, यानी मेरी जो गाड़ी है, एक वेरिएबल मैंने बनाया अपनी गाड़ी के लिए, इज इक्वल टू व्हाट। यहां पर हम कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। अब यहां पर एक और नई बात आएगी। वो ये बात है कि जब कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे होते हैं, तो तब उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर को जब हम यूज कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन को यूज करेंगे, तो हम उसका वही नाम लिखेंगे जो क्लास का नाम होगा। मतलब यहां पर मैं कॉल करते हुए मैं उसको ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कार ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं वो वैल्यूज पास करूंगा। ये जो कार है, ये बेसिकली अब कार क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम है।
यूज करते हुए, जब उसको यूज करते बनाते वक्त वो डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर ही रहेगा। यहाँ पर अब मैं क्या करूं, मैं उसके एक ऑब्जेक्ट को बना रहा हूं, मैं यहाँ पर जाकर उसके अंदर 3 वैल्यूज पास कर दूंगा। लेट्स से गाड़ी का नाम है ऑल्टो, ब्रांड उसका है सुजुकी, और कलर उसका है लेट्स से ब्लैक। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज पास कर दी, तीनों वैल्यूज को मैंने पास कर दिया, तीनों वैल्यूज को मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन, तो आई होप ये काम कर जाए। हम्म, पता नहीं यार, ये कोई मसला आया हुआ है। हाँ, कर गया। ठीक है, देखो यहाँ पर शो हो रहा है 0 सेकंड और टिक आया हुआ है। तो ये क्लास भी बन गई मेमोरी में, बल्कि ऑब्जेक्ट भी बन गया मेमोरी में। अच्छा, ये क्लियर है हमजा? कुछ क्लियर हुई है चीजें कि नहीं? मतलब इनिट के बाद सेल्फ में हम जो भी चीज को इनिशियलाइज करेंगे बस वही सीधे नीचे हम, मतलब कागज अल्टो सुजुकी और ब्लैक जो आपने लिखा है ये उसी सीक्वेंस में उनमें सेव हो गया। हाँ बिल्कुल, उसी अगर सीक्वेंस हम मतलब। अल्टो न्यू, ब्लैक सुजुकी लिखते तो सही सेव नहीं होता। हाँ फिर फिर ब्रांड में ब्लैक चला जाता ना, हम्म, ब्रांड ब्लैक हो जाता, कलर सुजुकी हो जाता, मतलब वो सेव फिर भी होता, बट जिस तरह तुमने कहा सही सेव ना होता। मतलब हाँ सही सेव नहीं होता। अच्छा, एक और इधर बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी रेलिवेंट है अभी। सेल्फ कीवर्ड को डिटेल में बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि जब मैंने एक क्लास बना दिया, अच्छा अभी हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, मेथड्स की बात हम बाद में करेंगे। जब मैंने क्लास बना दिया, उसके मैंने एट्रीब्यूट्स बना दिया, मैं एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करूं? क्लास के एट्रीब्यूट्स बना दिए, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सेस कैसे करूं? मतलब मैं ये चेक कैसे करूं कि इसके नेम एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है, इसके ब्रांड एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है, इसके कलर एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू? तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट नोटेशन। मैं लिखूंगा टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स वी यूज द डॉट नोटेशन। इसको डॉट नोटेशन कहते हैं। ये बात याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको पता हो कि इसको क्या कहते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। मैं सिंपली, लेट से मैंने उसका नेम एक्सेस करना हो, तो मैं सिंपली कहूंगा मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, यानी मेरे वेरिएबल का नाम जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो माई कार है, तो मैं कहूंगा माई कार। सही है, माई कार डॉट, क्योंकि ये डॉट नोटेशन इसको इसलिए कहेंगे इसमें डॉट यूज करते हैं, डॉट आगे उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको मैंने पता करना है, जिसकी वैल्यू मैंने पता करनी है, तो मैं कहूंगा माई अंडरस्कोर कार डॉट नेम। सही है, इससे मुझे इस, ये जो ऑब्जेक्ट है ना माई कार, इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू पता लग जाए। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ और आपको स्क्रीन पर शो करा देता हूँ। आप देखना ये ऑल्टो होगा, देखो ऑल्टो। हम्म इसी तरह मैं इसके ब्रांड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर कार डॉट ब्रांड, डॉट डाला, आगे जो भी एट्रीब्यूट चाहिए था उसका नाम डाल दिया, रन करेंगे सुजुकी। फिर मैं जब डालता हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर कार डॉट कलर, रन करूंगा तो देखो अब आया ऑल्टो सुजुकी ब्लैक, ब्लैक कलर। अच्छा, लेट्स से मैं यहां पर जाके कहता हूँ प्रिंट माई कार डॉट स्पीड। अब स्पीड तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको एरर देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे। मैं रन करूंगा तो पहली 3 लाइंस रन हुई, तो ये आउटपुट आ गई। आखिरी लाइन जब रन हुई तो उसने एरर दे दिया, कहता है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या है?
कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्पीड, यानी कि जो आपका कार का ऑब्जेक्ट है माई कार, इसका कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं स्पीड के नाम। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेट। इस तरह यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एज वेल। हमसे ये बताओ, क्लियर है? हाँ, अच्छा, अमेजिंग, सही है। अगर वैसे अगर ऊपर कार सुजुकी और ब्लैक, और या मतलब कलर में हम कुछ ना लिखे और नीचे अगर प्रिंट करें, फिर क्या होगा? चेक करते हैं क्या होगा, रन करते हैं। देखो, उसने एरर दे दिया। वो कह रहे हैं कार डॉट डबल, देखो इनिशियलाइजर का उसका नाम है, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम है। कह रहे इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब उसमें एक सही, आर्ग्यूमेंट आपने देना था न्यू कलर, जो आपने नहीं दिया। तो ठीक यहाँ है। पर देखो, जब हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था ना, तो हमने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया था। उसमें जो हमने तीन एट्रीब्यूट्स डाले थे ना, तीन जो हमने क्या कहते हैं बेसिकली पैरामीटर्स डाले थे, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे। आपको याद है, मैं इनमें से इनको ऑप्शनल बना सकता हूँ। जब हमने फंक्शंस पढ़े थे, तो इनको ऑप्शनल मैं इस तरह बना सकता हूँ कि मैं लिख दूं इज इक्वल टू, लेट्स से, एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब अगर यूजर कोई वैल्यू ना दे, तो एरर देने के बजाय उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। हम्म। तो ये मैंने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो अब एरर नहीं आएगा। देखो, अब एरर नहीं आया। अब ऑल्टो सुजुकी नेम और ब्रांड में चली गई रिस्पेक्टिवली, कलर में एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, और वो हमें शो भी हो रहा है। लाइन में कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। ये क्लियर है हमसे? हाँ, अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुत जरूरी टॉपिक की, जो अभी हमने मतलब डिस्कस करना था। वो ये है कि यार, ये सेल्फ कीवर्ड क्या है? ठीक है। अच्छा, सेल्फ कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और कहां पर? क्लास के अंदर। अगर आपने क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्लास से आपने एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्ट्स ही बनाने हैं ना, तो अगर आपने उस क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट को खुद को रेफर करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, तो आप इस सेल्फ कीवर्ड को यूज करोगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और ये आपको देखना भी, मैं जब एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये जो सेल्फ कीवर्ड है हमारे पास, द सेल्फ कीवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इट बेसिकली, ओके, इट बेसिकली रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं जब यहां पर क्या कहते हैं ये एट्रीब्यूट्स बना रहा था, तो मैं कह रहा था कि ये जो नेम है, इट इज अ वेरिएबल ऑफ सेल्फ, यानी इट इज अ वेरिएबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये कोई और वेरिएबल नहीं है। इट इज नॉट जस्ट एनी अदर वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। This brand is a variable, is an attribute of this object itself. सही है? This color is a variable of this object. यहाँ पर जिन्होंने पाइथन बनाई वो कोई भी वर्ड चूज कर सकते थे, उन्हें सेल्फ का वर्ड चूज किया। कुछ लैंग्वेजेस में इसको दिस भी कहा जाता है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ब्रांड, बट पाइथन में इसको सेल्फ कहा जाता है, यानी कि सेल्फ बेसिकली मीन्स द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, एक और बात, सेल्फ बेसिकली इट कंटेन्स द करंट ऑब्जेक्ट, ये भी आप कह सकते हो। इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट कंटेन्स द करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जिस ऑब्जेक्ट को आप बना रहे होते हो, जिसकी आप बात कर रहे होते हो, वो इसके अंदर होता है।
इट कंटेन्स द करंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है कि इट मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट मेथड्स। इट मस्ट बी इट मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट मेथड्स, यानी कि जो मेथड्स हम ऑब्जेक्ट्स के लिए या क्लास के लिए बनाएंगे, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्टर, उनका ये फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए। क्यों? सही है, मैंने आपको कहा था हम क्यों की बात करेंगे, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि देखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है ना। क्यों यूज करना है? ताकि हम इसके एट्रीब्यूट्स बना सके। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है। क्यों यूज करना है? ताकि हम इसके वो बना सके, एट्रीब्यूट्स बना सके। तो यूज तभी करेंगे ना जब वो वहां पर अवेलेबल होगा। अवेलेबल कैसे करेंगे? उसको पास करके, उसको पैरामीटर में पास करते हैं तो वो उस जगह पर अवेलेबल हो जाता है। फंक्शन को पता लग जाता है कि अच्छा सेल्फ भी कोई चीज है। अब सेल्फ पास नहीं करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, कि वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं सेल्फ क्या है, देखो उसने अंडरलाइन कर दिया, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपने ये उसे बताना होगा कि ये सेल्फ क्या है। और पाइथन को जनरली जिन्होंने पाइथन लिखी उन्होंने कहा कि सेल्फ की जब भी क्लास के अंदर बात हो रही होगी तो इट इज अ स्पेशल कीवर्ड जो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सेल्फ इज सिंपली अ कीवर्ड दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। और हम इसको फंक्शन में इसलिए पास कर दें ताकि उन फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल बना सके। और ये चीज आपको आगे जब हम मेथड्स की बात करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। मुझे बताओ हमसे, ये क्लियर है? हम्म। अच्छा, यहां पर जाकर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस ये कर देता हूँ, जो मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी उसको लेट्स मैं ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर क्या करेंगे हम, इस कोड को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। हम वापस इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं मेथड्स की। तो जब आप क्लास बना रहे होते हो ना, तो उसमें आप ऊपर कंस्ट्रक्टर बना देते हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, नेम, ब्रांड, कलर, जो कुछ भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके बाद यहाँ नीचे आओगे आप, और यहाँ नीचे आप क्या कर सकते हो, नीचे आप जो है क्या कहते हैं, वो डिफाइन कर सकते हो, जितने भी उसके क्या कहते हैं मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर वी कैन डिफाइन मेथड्स। लेट्स से एक मेथड है कार का, और वो है प्रिंट नेम के नाम से। ठीक है, प्रिंट नेम के नाम से एक मेथड है, प्रिंट नेम के नाम से। ये क्या करता है, ये गाड़ी का नाम स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। अच्छा, अब ये जो नेम है, क्योंकि ये गाड़ी का है और गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम एक्सेस करने के लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। मैं चीज रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट के नाम को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट का मौजूद होना भी जरूरी है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड पास करूंगा ताकि इस फंक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट भी आ जाए मेरे। फिर मैं यहाँ पर जाकर कॉलन डाल के प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। यानी प्रिंट कर दो क्या, सिर्फ नेम नहीं, सेल्फ डॉट नेम, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का नाम, इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है ना उसको प्रिंट कर दो। उसको क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहां पर जब मैं इसको रन करूंगा तो कोड बिल्कुल ठीक काम करेंगे। देखो, अच्छा, हमसे ये चीज क्लियर है, ये जो मैंने सेल्फ पास किया है इसका रीजन समझ आया? हम्म।
हाँ। अच्छा, सही है। अच्छा, यही जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा माई कार डॉट डॉट क्या, डॉट प्रिंट नेम। अच्छा, यानी मेरी गाड़ी जो है, माई कार वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जाकर क्या कर दो, फंक्शन उसका मेथड कॉल कर दो प्रिंट नेम के नाम से। आप नोट करो, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट नोटेशन ही यूज हुई हुई है। ठीक है, वी यूज द डॉट नोटेशन टू डू व्हाट, टू कॉल मेथड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पर मेथड्स को कॉल करने के लिए हम वही डॉट नोटेशन यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, मेथड का नाम, आगे ब्रैकेट्स डालने ही डालने। अब इधर सेल्फ कीवर्ड पास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम कॉल करें ना उसको। सेल्फ तो यहाँ पर पास करना है ताकि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेसिबल बनाया जा सके, ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल बनाया जाए। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पहले से हमारे पास है, उसके ऊपर हम इसको कॉल कर रहे हैं। रन में करूंगा तो स्क्रीन पे मुझे ऑल्टो नजर आएगा। देखो यहाँ पे ऑल्टो, बिकॉज ऑल्टो is the name of the file, the basically name attribute, name of the car. हम्म। इसी तरह मैं चाहूँ तो जितने मर्जी बना दूं। लेट से मैं एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, से डिफाइन, लेट से स्टार्ट के नाम से, यानी गाड़ी स्टार्ट करने का एट्रीब्यूट। इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, द कार इज स्टार्टिंग। मतलब यहाँ पर अब हम बहुत बेसिक लेवल पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देंगे, कुछ इस तरह की बेसिक चीजें कर देंगे। आगे जब हम एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि हाँ यार, इन मेथड्स के अंदर सही में कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई इफ लॉजिक, कोई ना कोई फॉर लूप, कुछ ना कुछ लग रहा होगा। ठीक है, इतनी बेसिक लेवल पे चीजों की बात नहीं हो रही हो। ठीक है, और अभी हम एक एग्जाम्पल कर भी लेते हैं, बल्कि छोटी सी, थोड़ी बेसिक लेवल। अब मैं यहाँ पर जाके इसके नीचे कह सकता हूँ माई कार डॉट स्टार्ट। यहाँ पर इस लाइन के नीचे, प्रिंट नेम के नीचे मैं कहता हूँ माई कार डॉट स्टार्ट। रन करूंगा तो स्क्रीन पे देखो मुझे दूसरी लाइन में क्या शो हो रहा हम्म। है, स्टार्ट हो रही। तो मुझे बताओ हमसे, ये क्लियर है? आपने, अच्छा। अच्छा, नेट थोड़ा सा मेरा हम्म। डिस्टर्ब हो गया था। मैं पूछ रहा था, ये बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? हाँ, क्लियर है। इधर आपने वो किया ना, मतलब नया फंक्शन बनाया है उसमें। ये कुछ हुआ है। एक मिनट देना। अच्छा, हाँ हमजा, अब पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था कि जो आपने फंक्शन लिखा है ना, हम्म। इसमें आपने स्टार्ट का फंक्शन बनाया है, उसमें आपने सेल्फ को कॉल किया है। हम्म। फिर बट उसमें नीचे सेल्फ आपने को यूज वही, नहीं किया। मतलब वो अपने फंक्शन को कॉल किया, तो उसमें फिर वो सीधा प्रिंट हो गया। यही है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सही है। अच्छा देखो, सेल्फ को ना इस फंक्शन में, स्टार्ट में मैंने सेल्फ को यूज नहीं किया। स्टार्ट के अंदर मैंने सेल्फ को यूज नहीं किया, बट फिर भी अगर आपने इस तरह एक फंक्शन को यूज करना है ना, कि मतलब आप कहो कि माई कार हम्म। डॉट स्टार्ट, तो मतलब अब ये जब मैं माई कार करके डॉट स्टार्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है ये स्टार्ट जो है ये इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। यानी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ना माई कार, इसका ये फंक्शन है, इसका ये मेथड है। हम्म। तो ये मुझे अपनी क्लास को ये बताने के लिए कि ये जो मैं एक स्पेसिफिक मेथड बना रहा हूँ, ये मेरे ऑब्जेक्ट का मेथड होगा, मुझे यहाँ पर सेल्फ पास करना ही करना होता है, चाहे मैं उसको यूज करूँ या ना करूँ। फंक्शन की डेफिनेशन में चाहूँ तो सेल्फ को यूज करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो और तरह के मेथड्स होते हैं, एक क्लास मेथड्स और एक स्टैटिक मेथड्स। वो हमारे कोर्स में नहीं है, एग्जाम में उनसे नहीं पूछा जाता, वरना मैं डेफिनेटली वो भी आपको पढ़ा देता। वो ये होता है कि वो फिर आप क्लास से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, यानी कार क्लास से डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने स्टार्ट मेथड को, प्रिंट नेम को कॉल किया। सही है। फिर और तरह के मेथड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जब भी आप एक मेथड बनाओगे तो आपने सेल्फ का कीवर्ड पास करना ही करना। ठीक है। तो अच्छा, ये हमने बात की, क्या कहते हैं किसकी, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसमें हमने सेल्फ कीवर्ड की बात की, ठीक हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.5 सेल्फ। ठीक है, इन चीज़ों की भी हमने बात कर ली। अच्छा। हम्म। तो अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये थोड़ी सी क्या कहते हैं मजे की एग्जांपल होने वाली है। इसमें हम थोड़े से मजे के फंक्शंस और क्लासेस बनाएंगे। अच्छा, मैं क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नाम से, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्लास होगी कि एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर बनाते हुए हम लिखेंगे DEF डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, ब्रैकेट्स डाले, उसमें सेल्फ का कीवर्ड पास किया सबसे पहले, जो हम हमेशा करेंगे। फिर लेट्स इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है कि उसका नाम क्या है। दूसरा एट्रीब्यूट है कि उसने किस दिन, ये कहते हैं, डेट ज्वाइन किया था। तो मैं इसको न्यू नेम कह देता हूँ। मतलब यहाँ पर ये एट्रीब्यूट को जो वैल्यूज मिलने वाली हैं उनके नाम है। नाम सिमिलर ही होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, बट सिमिलर ही होते हैं। सही है। तो बल्कि मैं ये काम करता हूँ कि मैं बजाय इसके कि पैरामीटर्स को नाम दूं, पहले मैं जाके एट्रीब्यूट्स को नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे वो होगी सेल्फ डॉट, पहला एट्रीब्यूट हो गया एम्प्लॉय का नाम, दूसरा हो गया उसका डेट ज्वाइंट, कि उसने किस डेट को ज्वाइन किया था। ठीक है, किस डेट को उसने ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके साथ साथ उसके साथ साथ क्या कहते हैं, हम उसकी सैलरी भी करेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक और वेरिएबल होगा। ठीक है, एक और वेरिएबल होगा, थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो ये होगा कि ये जो एम्प्लॉय है, ये बेसिकली परमानेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट इज परमानेंट, परमानेंट, स्पेलिंग सही है कि नहीं, आई थिंक स्पेलिंग वाला था। परमानेंट, परमानेंट, आई गेस स्पेलिंग है परमानेंट। ठीक है, अच्छा, इस परमानेंट। अच्छा, अगेन मैं इनके लिए वैल्यूज डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स से सेल्फ कॉमा न्यू नेम कॉमा जॉइनिंग डेट। वैसे आप इनका सेम नाम भी रख सकते हो, क्योंकि ये सेल्फ डॉट नेम है ना। अगर मैं यहाँ पर भी नेम लिख दूं
तो अब ये बात थोड़ी सी शायद मुश्किल लगी, बट ये नेम अलग है। ये अलग है क्योंकि ये सेल्फ डॉट नेम है, सिर्फ नेम नहीं है। ये सेल्फ डॉट नेम पूरी एक चीज है, ये नेम है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम लिखूं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेम है जो एक वैल्यू देगा सिर्फ एट्रीब्यूट को। यहाँ पर जो सेल्फ डॉट नेम है वो एट्रीब्यूट का नाम है। बट अगेन मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, तो मैं इसको न्यू नेम ही कह देता हूँ। और बस सबके आगे हम न्यू डाल देंगे, तो मैं कहूँगा न्यू डेट ज्वाइंट। ठीक है। और लेट्स से, अच्छा, इसमें मैं सिर्फ क्या कहते हैं ये पास करूंगा, ये दो पैरामीटर्स पास करूंगा। अच्छा, डेट ज्वाइंट हमें बताई जाएगी। सैलरी लेट से हर एम्प्लॉय की स्टार्ट में 10,000 होती है, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख देता हूँ। हर एम्प्लॉय की स्टार्ट में 10,000 सैलरी होती है, और हर एम्प्लॉय स्टार्ट में परमानेंट नहीं होता। जब भी हम एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं सैलरी 10,000 उसकी स्टार्ट में होती है, परमानेंट नहीं होता। अब देखो आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद भी वैल्यू सेट कर सकते हो, वैल्यूज को इनिशियलाइज खुद भी कर सकते हो। ये एक पावरफुल चीज है बहुत ज्यादा, कि आप वैल्यूज को इनिशियलाइज खुद भी कर सको। ठीक है, वैल्यूज को इनिशियलाइज खुद भी कर सको। जरूरी नहीं है कि आपको जो है क्या कहते हैं यूजर ही दे, आप खुद भी इनको इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है बिल्कुल हमजा? हाँ अच्छा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट नेम के नाम से, अगेन कि मुझे उस एम्प्लॉय का नाम पता है। इसमें मैं सेल्फ पास करूंगा, तो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा प्रिंट, सॉरी, प्रोग्राम में लिखूंगा प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। तो ये सिंपल स्क्रीन में मुझे एम्प्लॉय का क्या नाम है वो मुझे प्रिंट करके बता देगा। एम्प्लॉय का नाम मुझे प्रिंट करके बता देगा। अच्छा, सिंपल सा फंक्शन। एक और फंक्शन लिखते हैं, वो एम्प्लॉय की टोटल सैलरी को कैलकुलेट करेगा। कैसे? उसका एक फॉर्मूला हो, टू, उससे मल्टीप्लाई करेगा, टैक्स माइनस करेगा उससे, ठीक है, और बोनस का 50% ऐड कर देगा। ये फॉर्मूला है, सैलरी को 2 से डिवाइड किया, टैक्स उसमें से माइनस किया, और 50% ऑफ द बोनस कर दिया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कैलकुलेट, एक फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेट टोटल सैलरी, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सेल्फ पास करते हैं, टैक्स पास करते हैं, कितना है, बोनस पास करते हैं, कॉलन डालते हैं, और अब फंक्शन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स है वो जो क्या कहते हैं बोनस है, वो हमें कौन देगा, वो हमें यूजर देगा। हमें कौन देगा? वो हमें यूजर देगा, यानी कि जो भी इस फंक्शन को यूज कर रहा हो। तो फॉर्मूला सिंपल है, मैं कहूंगा टोटल सैलरी, मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, टोटल सैलरी इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, जो सेल्फ डॉट सैलरी है, यानी कि इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आता है उसको माइनस कर दो, उससे माइनस कर दो टैक्स, और जो भी रिजल्ट आता है, तो मैं इसको मजीद ब्रैकेट्स में डाल दूंगा, उससे माइनस करो क्या, 50% ऑफ द बोनस। किसी चीज को 50% करने के लिए आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 50% इज सिंपली 50 डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 50 डिवाइड बाय 100 इज 0.5, तो आई विल से बोनस मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इस तरह का फॉर्मूला अगर एग्जाम में कोई आता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपर समझाएगा कि ये क्या फॉर्मूला गिवन होगा। ठीक है। तो टोटल सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2, सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे टैक्स माइनस किया, और उसमें सॉरी बोनस ऐड कर दिया, माइनस नहीं,
बोनस का 50% ऐड कर दिया, एंड में लेट से रिटर्न कर देता है टोटल सैलरी। ये दो काम करता है हमारा फंक्शन, दैट्स इट। ये दो छोटे छोटे काम करते हैं हमारा फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन इनपुट जो है नहीं ना, देंगे, क्या हुआ इनपुट कहाँ लेंगे फिर? बताता हूँ ना मैं, इनपुट बताता हूँ ना। ये क्लास के अंदर कभी इनपुट नहीं लेनी, इनपुट अपने मेन प्रोग्राम में लेनी है। अच्छा, अच्छा। देखो यहाँ पर जो है ये हमने बना लिया। अभी के लिए इसमें सिर्फ दो फंक्शन रहने देते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं एम्प्लॉय 1 या E1 कह देते हैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए। कंस्ट्रक्टर को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है, तो एम्प्लॉय ही होगा। अच्छा, नेम लेट से एम्प्लॉय का है अली, और उसने डेट कब ज्वाइन की थी। अच्छा, डेट में ना हम सिर्फ मंथ लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ लेट से 5/2025, ठीक है। मुझे 2025 के 5th मंथ में ज्वाइन की। अच्छा, अब मैं आपको ना सिर्फ प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, ठीक है। रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर 10,000 आ गया, यानी कि अभी इसकी सैलरी 10,000। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं इसकी सैलरी डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू लेट से 45,000। मैं उसकी सैलरी को डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ। ऑल्दो थोड़ी खतरनाक बात है कि आपके प्रोग्राम में आपके वेरिएबल्स को कोई भी चेंज कर सकता है। इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे जब हम इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे। बट मैं डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब चेंज करने के बाद अगर मैं E1 डॉट सैलरी को प्रिंट करूँ, यानी इस एम्प्लॉय की सैलरी को, तो आप देखो स्क्रीन पे 45,000 प्रिंट हुआ, यानी वो सही में चेंज हो गई है। तो कोई भी एट्रीब्यूट ना आप डायरेक्टली इस तरह डॉट नोटेशन को यूज करके चेंज कर सकते हो। हमने ये चीज क्लियर है, आसान चीज है वैसे। हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट्स खत्म करता हूँ, और लेट से मैंने पहले बनाया, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय, फिर उसकी सैलरी को लेट से मैंने 25,000 कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाके कैलकुलेट टोटल सैलरी को कॉल करूंगा। तो मैं कहूंगा E1 डॉट कैलकुलेट टोटल सैलरी, और यहाँ पर क्योंकि ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, तो इसमें मैं ब्रैकेट्स डाल के अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पास करूंगा। देखो यहाँ पर दो वैल्यूज पास करनी है, सेल्फ को तो हम कभी पास नहीं करते। दो वैल्यूज पास करनी है, टैक्स और बोनस। ये मैं यूजर से ले सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर लेट से कह देता हूँ टैक्स इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर टैक्स। खुद भी मैं इनकी वैल्यूज डाल सकता हूँ, बट यूजर से भी ले सकता हूँ। कहता हूँ बोनस इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर बोनस, इस तरह। और यहां पर जाके मैं कहूंगा टैक्स कॉमा बोनस। अच्छा, जो भी सैलरी आएगी उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, E1 कॉलन सैलरी के नाम से, लेट्स E1 अंडरस्कोर सैलरी। फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। जो भी सैलरी रिटर्न होगी टोटल यहाँ से, वो हमने E1 अंडरस्कोर सैलरी में स्टोर कर दिया, तो इसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। हमसे ये क्लियर है। हाँ। रन करते हैं इसको। देखो मुझे टैक्स मांग रहे हैं, लेट्स से टैक्स जो है वो 5,000 है।
बोनस लेट से है 2000। देखो, ये जो है फाइनल सैलरी आई है 46,000। हम्म। तो बस ये है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जब आपने 25,000 की है ना, उसके बाद वाला ये आंसर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सैलरी को 25,000, 25,000 टू से मल्टीप्लाई हुआ तो 50,000 बन गया। उसमें से 5,000 माइनस हुआ तो 45,000 बन गया। उसमें फिर बोनस का 50% ऐड हुआ। बोनस 2,000 था, उसका 50% 1,000 होगा। जब 45,000 में 1,000 ऐड होगा तो 46,000 बनेगा, जो हमें स्क्रीन पे शो होगा। टैक्स इनपुट बोनस। सही है। ठीक है। अच्छा, तो भाई ये सीन है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल। ठीक है, इस तरह की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे हम मतलब आगे वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं। मतलब ये बस मेन चीज हमने पढ़ ली है। इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, फिर हाँ इनहेरिटेंस। हाँ इनहेरिटेंस थोड़ा सा वो होता है, एक इनहेरिटेंस चीज है, और एक मतलब कल के जो टॉपिक्स है ना वो मेन ये है, क्योंकि मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ, कल हम इसी डॉक्यूमेंट से कंटिन्यू करेंगे। जो कल के मेन मेन टॉपिक्स हैं ना उनके मैं नाम लिख देता हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि इन दोनों को कवर कर दूँ। को मतलब ये है कि ये अच्छे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। जो नेक्स्ट डे के टॉपिक्स हैं ना, उनमें मेन हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, वो जो गेटर्स और सेटर्स और वो प्राइवेट पब्लिक, वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन के अंडर ही आती हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं। और इनहेरिटेंस, और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो भी काफी जरूरी है, उस पर भी सवाल आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, यूज ज्यादातर जो है ये दो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज होता है, बहुत ज्यादा नहीं यूज होता, बट होता है। ये ये दो तो काफी होती है, इनकैप्सुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सवाल आएगा तो इनकैप्सुलेशन तो आएगी ही आएगी, इसके बगैर तो पूछ नहीं सकता। तो भाई ये तीन हम डिस्कस करेंगे मेन। तो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेपर 4 के लिहाज से खत्म हो जाएगी। हाँ, पेपर 3 के लिहाज से उसका सूडो कोड, उसकी डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, बट पेपर 4 के लिहाज से खत्म हो जाएगी।